श्री जिनवर की दिव्य देशना फैला रहा जहान में। मंगलमयी जिन शासन ध्वजिए लहराता है शान से। मंगलमयी जिन शासन ध्वजिए लहराता है शान से। लहराता है लहराएगा लहरा रहा जहान में। मंगलमयी जिन शासन ध्वजिए लहराता है शान से। मंगलमयी जिन शासन ध्वजिए लहराता है शान से। अनेकांत की वस्तु व्यवस्था काद्यों तक जग में न्यारा। स्यादवाद चिन्हों से अंकित केशरिया ध्वज अति प्यारा। मुक्ति मार्ग का दिग्दर्शक ये भव्य कहे बहुमान। इसी क्रम में श्रीमान वीर अजय कुमार जी जैन राष्ट्रीय महामंत्री प्रशासन निवेदन करूंगा आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें।
क्रांति के नाम से प्रसिद्ध है गंगानगर में। अनुज जैन क्रांति के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित मंच आदरणीय अध्यक्ष जी, आज्ञा है कार्यक्रम आगे बढ़ाने की। हाँ, धन्यवाद। मैं सबसे पहले चित्र रावण के लिए आगरा समाज के प्रमुख समाजसेवी, कई संस्थाओं में अपना सहयोग करने वाले आदरणीय श्री सुरेश कुमार जी जैन से निवेदन करूंगा कि प्रभु का चित्र रावण कर कार्यक्रम को अपने परिवार के सहित आ जाए। श्रीमान सुरेश कुमार जी जैन, राष्ट्रीय संयोजक जैन एकता, श्रीमान सुशील कुमार जी जैन, सुपुत्र श्रीमान भोलानाथ जी जैन कृपया आगे आ जाए। थोड़ा गलती हो गई है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं भाई साहब। हाँ, अभी हमारे युवा क्रांतिवीर युवा है। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, ओ मेरे बाबा, मेरी तकदीर है तू निकल कर सामने आ, ओ मेरे बाबा, ओ मेरे बाबा, ओ मेरे बाबा, ओ मेरे बाबा। महावीर प्रभु के चरणों में श्रद्धा के सुमन चढ़ाए हम। महावीर प्रभु के चरणों में श्रद्धा के सुमन चढ़ाए हम। उनके महावीर प्रभु के चरणों में श्रद्धा के सुमन चढ़ाए हम। तप संयम में शुभ साधन से, तप संयम में शुभ साधन से आराध चरण बने मुक्त भिखारों से सहसा अब आत्म विजय कर पाए हम। महावीर प्रभु के चरणों में श्रद्धा के सुमन चढ़ाए हम। दृढ़ निष्ठा नियम निभाने में, दृढ़ निष्ठा नियम निभाने में हो प्राण बलि प्रण पाने में। मजबूत मनोबल हो ऐसा कायरता कभी न लाए हम। महावीर प्रभु के चरणों में श्रद्धा के सुमन चढ़ाए हम। यश लोलुपता पद लोलुपता, यश
वीर प्रभु के चरणों में श्रद्धा के सुमन चढ़ाए। बोलो शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। हमारे मध्य आगरा के आगवान शान राज्यसभा में उपस्थित हो चुके हैं, उनका हृदय से आभार। सभी लोग खड़े होकर ताली बजाएं आदरणीय भाई साहब सांसद नवीन जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने व्यस्तम समय में से जो समय आपने हमें दिया है उसके लिए कृतार्थ है, आपके हृदय से आभारी। विशेष आग्रह पर आप हमारे मध्य उपस्थित हुए हैं, अनेक व्यस्तम कार्यक्रम में से समय निकालकर आपने जो यहाँ उपस्थित करवाई है। भारतीय जनगणना क्षेत्र संख्या 9 के सभी भी आपका हृदय से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसे आभारी हैं। अब मैं निवेदन करूं क्षेत्र संख्या 9 के क्षेत्रीय अध्यक्ष अतिवीर डॉक्टर पी के जैन अलीगढ़ से कि उपस्थित महानुभावों का आभार और स्वागत करके आभार व्यक्त करें। आदरणीय अतिवीर डॉक्टर पी के जैन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे क्षेत्रीय मंत्री वीर सुशील जी। उससे पहले मास्टर ऑफ सेरेमनी भाई अनुज ने बहुत अच्छा संचालन किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अतिवीर सुरेश जैन ऋतुराज जी, राष्ट्रीय महामंत्री प्रशासन अतिवीर अजय कुमार जी, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन वीर वहित कुमार जी, राष्ट्रीय प्रचार मंत्री वीर राजेश जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री वीर अनिल जैन रईस जी, आज के मुख्य अतिथि वीर श्री प्रदीप जैन पीएनसी साहब, दीप प्रज्वलन करता वीर भोलानाथ जी सिग्गई, चित्र अनावरण करता वीर सुरेंद्र कुमार जी, स्वागताध्यक्ष सीए विजय गोयल जी और मंच उद्घाटन करता वीर अनिल कुमार जी, और सबसे बड़ी बात हमारे समाज के गौरव और राज्यसभा सांसद माननीय श्री नवीन जैन जी। हम भगवान महावीर के 2552वें निर्माण वर्ष में चल रहे हैं। भगवान महावीर का संदेश जियो और जीने दो। हम कहते हैं जियो और जीने दो सबको, यही हमारा नारा है। जियो और जीने दो सबको, यही हमारा नारा है। कहो गर्व से हम जैनी है, जैन धर्म हमारा है। कहो गर्व से हम जैनी है, जैन धर्म हमारा। इन दो पंक्तियों के साथ यहाँ पर पधारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीर विमलेश कुमार जी, वीर नरेश जी, अतिवीरांगना सुमीना जैन रईस जी, वीर सुरेश जैन गढ़ी, राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री वीर डॉक्टर पदमचंद जी, राष्ट्रीय संयोजक महोदय क्षेत्रीय मंत्री वीर सुशील कुमार जी, इस कार्यक्रम के मुख्य कार्यक्रम संयोजक वीर अनिल आदर्श जी, कार्यक्रम संयोजक वीर अवनी कुमार जी, सभी शाखाओं के पधारे अध्यक्ष मंत्री, महिला जैन मिलन शाखाओं के अध्यक्ष मंत्री, युवा जैन मिलन के शाखाओं के अध्यक्ष मंत्री, सभी संयोजक गण, क्षेत्रीय संयोजक गण, वीर एवं वीरांगना। इस वर्ष के दो मुख्य हमारे कार्यक्रम है, जो एक हमें केंद्र से मिला हुआ है जैन सम्राट गौरव वर्ष। जितने भी हमारे जैनों में गौरव हुए हैं उनका हमें, मैं तो भाई साहब आपका भी स्वागत भी नहीं कर पाया, आप तो चल भी दिए। तो जितने भी हमारे जैन गौरव हुए हैं उनका हमें इस बार सम्मान और गौरव वर्ष मनाना है, जैसा केंद्र से निर्देश है। और दूसरा महत्वपूर्ण कार्य जनगणना 2027 जो लागू हो गई है। सभी से कहना है कि जो भी हमारे कॉलम 4, 5, 9, 10 जो भी है, उनमें सभी में जैन शब्द के अलावा कुछ नहीं लिखना। हमें अपनी कोई उपजाति नहीं लिखनी। धर्म में जैन, जाति में जैन, उपजाति में जैन,
क्योंकि तभी हमारे जैन की जनगणना पूरी होगी। और भाषा की जहाँ तक बात आती है, भाषा में प्राकृत भाषा में लिखनी है, जो हमारी पूरी तरह से ये ज्ञान हो कि प्राकृत भाषा भी भारत में चलती है। आप सभी 32वें क्षेत्रीय अधिवेशन में पधारे हैं, चाहे वो एटा से हो, मथुरा से हो, अलीगढ़, हाथरस, जहाँ से भी पधारे हैं, आप सभी का मैं बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि आपने इतनी भीषण गर्मी में और अपने समय को निकालते हुए इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता प्रदान की है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए बहुत बहुत स्वागत एवं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय क्षेत्रीय मंत्री जी, इस क्षेत्रीय अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, इस कार्यक्रम के उपरांत हमारी जैन सखी के द्वारा एक स्वागत गीत तैयार किया गया है। आ जाइए आप, आपका हार्दिक अभिनंदन। सभी महिलाएं एक साथ आ जाएं। कटे जाते भव बंधन, नवकार के सुमरन से कटे जाते भव बंधन, माटी जैसा जीवन झट बन जाता कुंदन, माटी जैसा जीवन झट बन जाता कुंदन, साकार श्री अरिहंत आकार सिद्ध भगवन, साकार श्री अरिहंत आकार सिद्ध भगवन, आचार्य प्रवर जय जय, उपाध्याय मुनि पावन, परमेश्वर
बेकार कहो चिंतन जीवन के हर क्षण न बेकार कहो। बोलो पल में श्री भगवान की जय। के लिए जिस कार्यक्रम के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं और हमारे मध्य भारतीय जन मिलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय वीर श्रीमान सुरेश कुमार जी तिवारी जी से निवेदन, आप यहाँ भाई साहब बोला। हाँ, सबसे पहले तो भाई साहब आपका स्वागत किया जाए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। अपने व्यस्तम समय में से निकाल करके हमें कार्यक्रम की प्रेरणा दी है, हम उसके लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आदरणीय अनिल भाई साहब रही जी और आदरणीय अभी भाई साहब आपसे भी प्रदीप भाई साहब आप भी इसमें साक्षी बने। जैन समाज की आशाओं के प्रतीक के रूप में हम सबका गौरव बढ़ाने वाले हमारे नवीन जी, हमारे राज्यसभा सांसद, एक बार जोरदार तालियों से आपका स्वागत। आपका हमारे आज इस 6-9 के 32वें क्षेत्रीय अधिवेशन में हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर पी.के. जैन जी, क्षेत्रीय मंत्री सुशील जी, मुख्य कार्यक्रम संयोजक वीर अनिल जी, वीर अवनी जी, हमारे आज के यहाँ पर उपस्थित मुख्य अतिथि प्रदीप जी अभी थोड़ी देर के लिए चले गए हैं, दीप प्रज्वलन करता भोलेनाथ जी, चित्र अनावरण करता सुरेंद्र जी, स्वागता अध्यक्ष श्री विजय गोयल जी, मंच उद्घाटन करता श्री अनिल जैन जी, यहाँ पर सहारनपुर से हमारे मध्य पधारे हमारे राष्ट्रीय महामंत्री प्रशासन वीर अजय जी, ताली बजा देंगे। त्रिपुर से 4 बजे से चलकर यहाँ पर आए। हमारे ग्वालियर से पधारे हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन वीर महेंद्र जी, ग्वालियर से हमारे मध्य पधारे हमारे राष्ट्रीय प्रचार अध्यक्ष वीर राजेश जी, यहाँ उपस्थित विमलेश जी, सुमीना जी, नरेश जी, सुरेश जी, पदम जी, राजीव जी, मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ जन, यहाँ उपस्थित सभी वीरांगनाओं। देखो आपस में बात न करें, पीछे वीरांगना बहनों से निवेदन है। अच्छा, पहले तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अभी जैन के ऊपर कहा था, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं वो जैन है या अजैन है? मैं पहले ये प्रश्न पूछ रहा हूँ, जोर से बोलो, जैन है या अजैन है? जैन है, जैन है भाई, वाह। अच्छा, मैं कुछ सवाल पूछूंगा, हाथ खड़े करेंगे, बताएगा कोई नहीं। जैन धर्म की स्थापना किसने की? हाथ खड़े करो जिसको मालूम है, हाथ खड़े करो ऊपर। जैन धर्म की स्थापना किसने की? हाथ खड़े करो। अब बात ना करो आपस में, हाथ खड़े करो। देखिए, ये जैन है जिनको ये पता नहीं है कि जैन धर्म की स्थापना। अच्छा, नमोकार मंत्र तो सबको पता होगा। नमोकार मंत्र जवाब कोई नहीं देगा। जैन नमोकार मंत्र की रचना किसने की? वो हाथ खड़े जिसको पता है। अब देखिए साहब, कितने हाथ खड़े। अच्छा, ये बताइए, जैन सम्राट, कोई 10 जैन सम्राट का नाम बता सकता है इनमें से? अच्छा, 10 से कम में आ जाता हूं। 5 जैन सम्राट का नाम कोई बता सकता है क्या? एक, देखो, एक तो है, 2। अच्छा, 3 जैन सम्राट के नाम बता दो। देखिए देखिए, ये हमारी स्थिति है। अभी स्थिति की बात मैं आपको बताता हूं। मैं अभी 25 तारीख को हरियाणा में था। अच्छा, अपने में से कितने लोगों को पता है कि जनगणना हो रही है? सबको पता है।
अच्छा, ये हाथ नीचे करें। किस किस को पता है कि कौन सी तारीख से हो रही है? वो या हाथ खड़े करो। लो, सबको नहीं पता, सबको नहीं पता। 12 मई से जनगणना होने वाली है यूपी के अंदर। मैं अभी हरियाणा में था, 7 मई से होने वाली है। तो मैं अभी हरियाणा में था, आप जरा सुनिए। मैं अभी हरियाणा में था 25 तारीख को। वहां 16 अप्रैल से 30 मई तक जनगणना हो रही थी। 25 अप्रैल को मैं वहां पर क्षेत्रीय अधिवेशन में था। 175 लोग उसमें उपस्थित थे। मैंने वहां पर सवाल किया कि भाई आप में से जनगणना में कितने लोगों ने भाग लिया, पोर्टल पर कितने क्लिक किया है? वहां पर मात्र 9 हाथ उठे। कितने? 175 में 9। जो हमारी वास्तविक स्थिति है, देखिए नवीन जी, मैं अभी कह रहा था प्रदीप जी से, हमारी नवीन जी राज्यसभा सदस्य बने, महापौर बने, ये इनका व्यक्तिगत या इनका जो एक संपर्क है, जो इनका एक माया, जो एक मंडल है, उसमें इनका बड़ा योगदान है। आप लोगों का योगदान इसमें 0/0 है। क्यों 0 है? कहते हैं हम 40 लाख है, 40 लाख तो होंगे, अब 40 लाख भी नहीं डालेंगे हम। जब हम पोर्टल पर हम इतने भी गंभीर नहीं है जनगणना, हमको यही पता थी जनगणना 2 भागों में होने वाली है। किसको पता है 2 भागों में होने वाली है? या हाथ खड़े करो। देखिए इतने लोगों को पता है कि 2 भागों में होने वाली है। अखबार में भी क्या बना रहे हैं, व्हाट्सएप पे आ रहे हैं। ये जो होने वाली है, पहली जो जनगणना 2 पार्टों में होने वाली है। पहली पार्ट के अंदर केवल मकान, आदमी, उनकी संख्या, मुखिया, इसका विवरण होने वाला है। अभी जाति का होने वाला नहीं है, वो दूसरे चरण में होगा। लेकिन अगर आपने पहला चरण ही पूरा नहीं किया तो ये जरूरी नहीं है कि दूसरे चरण में आपकी गिनती की जाए। हम करना नहीं चाहते। वहां पर बताइए 175 लोगों में हरियाणा के सब लोग थे, 9 लोगों ने हाथ खड़े किए। जो हम वास्तव में संख्या है, ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र के अंदर वोट की कीमत है, और हमारी वोट जो गिनी जाती है वो सरकारी आंकड़ों में जो आती है उससे गिनी जाती है। जब देश आजाद हुआ 48 सांसद, और अब लोकसभा का चुनाव हुआ, पूरे देश के अंदर एक लोकसभा का टिकट तक नहीं मिला, तो चुनकर कहां से आता? हम अपनी स्थिति को समझने को तैयार नहीं है। गिरनार जी में हमारी क्या स्थिति हो गई, हम उसको समझने को तैयार नहीं है। शिखर जी के अंदर हम ऐसी स्थिति में डोल रहे हैं, इसके बारे में हम सोचने को तैयार नहीं है। बद्रीनाथ के अंदर हम जाकर मंदिर नहीं बना सकते। हमारा ग्राफ डे बाई डे नीचे आ रहा है। धर्म हमारा अनादि निधन। मैं आपको बताता हूं, आपको धर्म की, जैन धर्म की स्थापना किसी ने नहीं की। जब से षष्ठी की रचना हुई है तब से जैन धर्म विद्वान है। नमोकार मंत्र भी शाश्वत है, इसकी रचना किसी ने नहीं की। हमें शक्ति बहुत है, ऐसा नहीं है हमें शक्ति बहुत है, लेकिन हम गंभीर नहीं है। हमने अपनी जो चेतना को बिल्कुल शून्य कर लिया है। हम सम्राटों के नाम जानना नहीं चाहते। चंद्रगुप्त मौर्य, अरे चंद्रगुप्त मौर्य जिसने राजपाट त्याग कर दिगंबर जैन मुनि दीक्षा ग्रहण की और संलेखना लेकर चंद्रगिरी पर स्वर्ण गोला में क्या किया, अपनी देह का त्याग किया। हम जानना नहीं चाहते। राजा सरपंची जिसने 1.25 लाख मंदिरों का निर्माण किया है। अब मैं देख रहा था नानी जी गुजरात के अंदर उसके मंदिर में 10 अंदर रहे थे, आपने भी देखा होगा नवीन जी। देखिए ऐसे भी लोग हैं। अब हमारे नवीन जी है, इतने व्यस्त होने के बाद भी जो मुझे पता चला, नियमित रोज यहाँ मंदिर में दर्शन करने आते हैं। रोजाना आते हैं। प्रदीप जी मेरे गांव में बैठे हैं, बता रहे हैं कि मेरा नियम है, रोजाना प्रातः अभिषेक करता हूँ। स्वाध्याय भी वो करते हैं, लेकिन हम प्रेरणा लेने को तैयार नहीं है।
अच्छा, आप में से मंदिर रोजाना कितने लोग जाते थे? हाथ खड़े करो भाई। ये तो अब तुम लोग। अच्छा जा, आप में के बच्चे कितने को जाते हैं? वो हाथ खड़े करो। अब आधे रह गए, अब आधे रह गए हैं? अच्छा, बच्चों की कोई जिम्मेदारी हमारी नहीं है। अभी मुनि 16 सागरा महाराज मेरठ में आए हुए हैं। वो कह रहे थे कि एक समय पहले था जब बच्चे संस्कारी होते थे, शिक्षित नहीं होते थे। आज बच्चे शिक्षित होते हैं लेकिन संस्कारी नहीं होते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? प्रश्न उनसे ये किया गया कि भाई इसका जिम्मेदार कौन है? उनके जिम्मेदार माँ बाप है, जो उनको अलग संस्कारों से अलग हटकर जाने दे रहे हैं। आप फिर बाद में दुहाई देते हैं कि मेरी अंत्येष्टि के समय भी, पता नहीं कितने हैं, उनकी अंत्येष्टि के समय में भी उनको दाह संस्कार करने वाला वो वहां पर खड़ा नहीं मिला। है ये नहीं स्थिति, लेकिन हमारी तो दौड़ चल रही है। मैं देख रहा हूं कि कई समुदाय में राजा मिहिर भोज है, लड़ाई चल रही है। नवीन जी, लड़ाई चल रही नहीं चल रही कि ये हमारे हैं। एक समुदाय कह रहा है ये हमारे हैं, दूसरा समुदाय कह रहा है हमारे हैं, और हमारे सैकड़ों राजा है, हम एक को कहने को तैयार नहीं है। हमें एक राजा को अपना राजा कहने के लिए तैयार नहीं है। ये इतने मंदिर बन गए, दिलवाड़ा का मंदिर बन गए, रणकपुर के मंदिर बन गए, ये चारों तरफ जो मंदिर मिलते हैं ऐसी बन गए, एक दिन में बन गए, जादू से बन गए। ये सब राजा महाराजाओं की लंबी श्रृंखला है जिन्होंने ये सब मंदिरों का निर्माण कराया है, लेकिन हम तो कुछ याद करना नहीं चाहते। हमारा सारा इतिहास नेट पर है, गूगल बाबा पे है, लेकिन देखे कौन? जरूरत क्या है? हम तो गाना देखेंगे, बजाना देखेंगे, मोबाइल सबके पास है। सबके पास तो होगा ही मोबाइल। कोई ऐसा है जिसके पास मोबाइल नहीं है? ऐसा कोई है जिसने जैन इतिहास को, जैन धर्म को पढ़ने की कोशिश की? जाए हाथ खड़े करो। हैं हम जैन? देखिए कितने लोग हैं। बताइए मैं इनको जैन कहूं या क्या कहूं? देखिए ये सब आपकी पंचायत में निर्णय आपको करना है। जो आप निर्णय कहते हो कि जैन है तो जैन मान लेंगे। आप हमारी सांसद के अंदर, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर हमारी आशाओं का केंद्र आप ही हैं। अगर कोई हमारे रक्षा कर सकता है, सवाल उठा सकता है तो केवल आप हैं। लेकिन इनको ये बताइए, इनको मैं जैन मानूं या नहीं मानूं? इन्हें ये नहीं पता मेरा धर्म की रचना को स्थापना किसने की। देखिए मैं आपको केवल आपकी आत्मा को जागर करना चाहता हूँ। ये पुण्य की बात है। अच्छा ये बताओ, जैन धर्म में पैदा हुए ये पुण्य की बात है? सुमीला जी वीणा बाद में बजा लेना। अच्छा ये हम जैन धर्म में पैदा हुए ये पुण्य की बात है या पाप की बात है? पाप की बात है। पुण्य की बात है, पुण्य की बात। लेकिन हम करेंगे कुछ नहीं, गंभीर कुछ नहीं। ये शब्दों अब जो जनगणना होगी कौन सी तारीख से बताइए? 7 मई से जो जनगणना होगी पोर्टल पर, पहले दिन ही हम पोर्टल पर पूरे परिवार और अपने रिश्तेदारों को कराएंगे। ये हम शपथ लेते हैं या नहीं लेते हैं? या हाथ खड़े करके करो जी, शपथ लेते हैं। जब मंच वाले भी हाथ खड़े करो। हाँ जी लेते हैं। एक बार आवाज उठाएंगे, हम जैन हैं, हम बहुत बहुत धन्यवाद। जय वीर जय जय। हमारे बंधे आगरा की आगवान शान सांसद, एक बार सांसद हमारे आदरणीय, हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय सांसद महोदय श्री भाई नवीन जी से निवेदन कि हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। और आतिथ्य स्वीकार करने के लिए मैं श्री भाई अनिल जी जैन रहीश और भाभी सुरुना जी से निवेदन करूंगा हमारे सांसद महोदय का स्वागत अभिनंदन करें। विजय जैन निगोरा, आप भी आ जाएं। वैसे आपका भी हुआ भाई साहब, 1 मिनट आपका चुना।
ये आदरणीय वीर रईस जी का आदेश है कि ऐसा करवा दीजिएगा। बोलिए जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। पहले बहने फिर भैया, एक साथ दोनों नहीं, पता लगेगा कौन सो रहे हैं कौन जग रहे हैं। तो पहले बहनों की बारी नहीं, पहले भैयाओं की बारी। बताइए तैयार है आप लोग? बोलिए जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। बहनों की बारी, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। संख्या आपकी ज्यादा है लेकिन आवाज कम है आपकी, चलिए। अखिल भारतीय स्तर की जैन समाज की हमारी संस्था, जिसकी स्थापना हुए कितने वर्ष हो गए? 73 वर्ष। 73 वर्ष से लगातार जैन समाज में काम करना, जैन धर्म के प्रति लोगों में प्रेरित करना और जैन समाज की एकता बनी रहे। श्वेतांबर हो, दिगंबर हो, सभी पंथ के लोगों को एक साथ जोड़कर चलने वाली संस्था के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने इस संस्था को एक देश के अंदर पहचान दी और पूरा समय इस संस्था में देकर जैन धर्म और जैन समाज के लोगों के मध्य में रहकर काम करना एक बड़ा काम किया। ऐसे हमारे इस संस्था के अध्यक्ष सुरेश ऋतुराज जी जो मेरठ से आते हैं, एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। और चूंकि आगरा में आए हैं तो मैं आगरा वासियों की ओर से भी आपका स्वागत करता हूं। अच्छा, मेरे इनके दो रिश्ते हैं, बल्कि 3 कहूंगा। पहला रिश्ता तो मेरे जैन समाज वाले रिश्ते हैं। दूसरा रिश्ता है इनसे मेरा कि मैं भी जैन मिलन का सदस्य रहा था। 1957 में जब मैं डिप्टी मेयर बना था तो मैं इस संस्था का सदस्य बना था, तो लगातार मीटिंगों में भी जाता था। फिर मैं अध्यक्ष भी रहा था इस जैन मिलन आगरा वाली इकाई का। तो सुरेश ऋतुराज जी से तब के मेरे संबंध है, जैन मिलन के नाते थे। और तीसरा संबंध है मेरा पार्टी के नाते से भी संबंध है। ऋतुराज जी मेरठ में भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने में और उनकी महानगर के आप अध्यक्ष भी रहे, 3 बार अध्यक्ष रहे महानगर के, यानी कि 9 वर्ष तक लगातार। एक बार में 3 वर्ष रहते हैं तो 3 बार इन्हें मौका मिला। और बहुत ही वरिष्ठ हमारे भारतीय जनता पार्टी के मेरठ के आप नेता हैं। मैं इस मंच के माध्यम से आपके उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आपको कहीं ना कहीं ऊंचा दायित्व मिले और ऐसी शुभकामनाएं भी मैं आपको देता हूं। राष्ट्रीय महामंत्री वीर अजय कुमार जैन जी, राष्ट्रीय दूसरे महामंत्री संगठन वीर महेंद्र कुमार जैन जी, हमारे आगरा के इस जैन मिलन को बहुत ही सक्रियता से काम करने वाले अतिवीर अनिल जैन रईस जी, राष्ट्रीय प्रचार अध्यक्ष वीर राजेश जैन जी, अभी मेरे भैया प्रदीप जी चले गए कि आवश्यक कार्य आ गया उनको, और हमारे भोलानाथ जैन सिंगई साहब, विमल जैन जी यहाँ मंच पे विराजमान है, सुरेंद्र कुमार जैन जी और राष्ट्रीय संयोजक जैन एकता और भारतीय जैन मिलन एवं हेल्प आगरा के अध्यक्ष भी हैं आप, और आगरा के जितने भी सामाजिक कार्य हैं उनमें आपकी विशेष रुचि रहती है। और दिगंबर और श्वेतांबरों के बीच में सब मिलकर काम करें, ऐसी मुझ जैसे कार्यकर्ताओं को भी आप प्रेरणा देने का काम करते हैं। हमारे सीए
विजय गोयल साहब, अनिल कुमार जैन जारखी से आप आते हैं लेकिन अब तो आगरा में ही आप निवास कर रहे हैं। बिमलेश कुमार जैन जी, इतना पुराना नाम है जैन मिलन का, बहुत पुराना नाम। मैं जब मेंबर साहब तब भी आपको मैं देखता था, आज बहुत बरसों बाद आप मुझे यहाँ दिखे हैं, मेरी मुलाकात भी बहुत समय बाद हो रही है। तो मैंने इनको देखते ही पूछा, ठीक है स्वास्थ्य ठीक है आपका? बोले नहीं मैं ठीक हूँ, जैन मिलन के सब कार्यक्रमों में अभी भी आता हूँ। तो इतने सक्रिय जब लोग हों तो जैन मिलन मजबूत तो बनेगा ही बनेगा। और हमारी सुवीणा जैन रईस जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है महिला विंग की, नरेश कुमार जैन जी और हमारे सभी राष्ट्रीय जो पदाधिकारी मंच पर विराजमान हैं, आप सबका मैं आगरा की ओर से स्वागत करता हूं। आगरा जैन समाज की ओर से भी आपका स्वागत करता हूं। और मुझे प्रसन्नता हो रही है भारतीय जैन मिलन का 32वां वार्षिक क्षेत्रीय जहाँ पर अधिवेशन हुआ, हमारे सुदेश जैन जी ने भी इसमें सहयोग दिया कि भाई आगरा होना चाहिए। और हमारे अनिल जैन जी के द्वारा तो बहुत ही सक्रियता से काम, सर दूसरी बार मौका मिला, पहले भी हुआ था एक बार ना। हाँ, तो और सबसे ज्यादा जो आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं जैन मिलन के बैनर से, आपका भी मैं स्वागत करता हूँ। सारे विषय लगभग आ चुके हैं। सुरेश जैन ऋतुराज जी ने तो आपको झकझोरने का काम किया है, झकझोर दिया है, आपके दिलों को हिलाने का काम किया, आपको सोए हुए लोगों को जगाने का काम किया है। आपके दिमाग में आप क्या है जे भरने का काम सुरेश जैन ऋतुराज जी ने किया। अब देखो इसके बावजूद भी आप नहीं जगो, उसके बावजूद भी आप बाहर निकल जाओ, फिर भूल जाओ घर पर जाकर, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। देखो आपको मैं कह रहा हूं, जो सुरेश जी ने जितने बिंदु रखे हैं उन बिंदुओं की चर्चा अपने परिवार में अपने पति देव और बच्चों के बीच में जरूर करना। जितने भी विषय हैं वो हमारे जैन धर्म से संबंधित विषय हैं। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें जानकारी किसी विषय की नहीं होती है, और जब वो विषय किसी जगह पर आ जाता है तो कुछ लोगों में आदत होती है कि उस स्थान को छोड़ने के बाद उसका अध्ययन जरूर करते हैं, उसे पढ़ते जरूर हैं। जो 5-4 बिंदु दिए हैं उन बिंदुओं पर आप अपने परिवार में जाकर चर्चा करिए और मनन करिए कि भाई मैं जैन होकर भी मुझे ये जानकारी क्यों नहीं थी। चलो आपको तो नहीं थी, अब तो आप सुधार कर लेंगे, लेकिन आपके जो बच्चे हैं, आपकी जो पत्नियां कुछ नहीं आई होंगी, किसी के पति नहीं आए होंगे, उन सबके बीच में जब चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से इससे जैन धर्म का प्रचार प्रसार होगा। तभी तो हम कहेंगे गर्व से कहो हम जैनी हैं, गर्व से कहो, गर्व से कहो, गर्व से कहो। तो जब कहोगे, जब बच्चों को तैयार करो, ये पौधशाला है ना, ये पौधशाला जैनियों की भी मैं बता रहा हूँ आपको, सब खून एक जैसे है, बड़ा फर्क है खून में भी, देखने में फर्क है, लेकिन संस्कार देने की बात भी आई यहां पर। हम शिक्षित तो कर रहे हैं, 99% तक हम बच्चों को ले आने की वो दबाव डाल रहे हैं। बच्चा 80% आ रहा है, 85 क्यों नहीं आया, 90 क्यों नहीं आया, वो पड़ोसी का बच्चा 95% लेके आ गया। कितनी मेहनत कर रहे हैं, पेरेंट्स मीटिंग में माँ बाप जा रहे हैं, सब काम छोड़कर जा रहे हैं। क्या बच्चों को सामाजिक कार्यों में भी हम ले जाने का ऐसा प्रयास करते हैं? कितने लोग हैं जब ब्याह शादियों में शादी का कार्ड आता है ना, तो चूल का भी नौता होता है उसके साथ। में पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ मैं, होता है नहीं होता है? भाई साहब हस्बैंड वाइफ जाते हैं, दोनों जा रहे हैं। बच्चों को क्यों नहीं ले जा रहे हैं आप लोग? बच्चे जाने नहीं रहे समाज को।
समाज को भूल रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को भूल रहे हैं, समाज के बंधुओं को भूल रहे हैं, कोई जानकारी नहीं है। हम परिचय भी नहीं करा रहे हैं अपने बच्चों से। ये कमी आई है, इस कमी को दूर करने का काम कोई बाहर के आके थोड़ा करेंगे, तो हम ही लोगों को करना है। अच्छा कुछ नहीं तो एक काम तो आप कर लो। बच्चे हमारे व्यस्त हैं, बच्चों को बहुत आपने लोड पढ़ाई का दे दिया है, तो एक बच्चे वैसे आज्ञाकारी ज्यादातर माँ बाप के होते हैं। जिस उम्र वो पढ़ने की स्थिति में होते हैं, ज्यादातर बच्चों को मैं आज्ञाकारी मानता हूं। तो आप अपनी कसम खिला के अपने बच्चों को ये तो तैयार कर दो कि बेटा जब घर से बाहर निकले तो सड़क मार्ग से जाता है ना कहीं, उस सड़क मार्ग से जब वो निकले, जो भी जैन मंदिर हो उस जैन मंदिर के सामने ही अपना नमन करते हुए निकल जाए। व्यस्त है तो मंदिर के अंदर ना जाए, व्यस्त तो ना जाए, लेकिन इतना समय तो हो सकता है वो कार से स्कूटर से उतर के मंदिर के सामने जय जिनेन्द्र करता हुआ, नमस्कार करते हुए महाराज जी के मतलब भगवान जी के तीर्थंकरों के अपने दर्शन करके तो जा सकता है। कितनी मिनट लगेगी इस काम को? कार से उतरेगा, नमन करेगा, चला जाए, कितनी देर लगेगी? 2-4 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगी। तो बताओ इस काम के लिए आप बच्चों को तैयार करेंगे नहीं करेंगे? बताओ आप लोग करेंगे नहीं करेंगे? इतना तो आप कर सकते हो। ये कहां से शुरुआत होगी? जिस संस्कारों की शुरुआत यहां से होगी। आप 5 मिनट और 4 मिनट का समय आप तय कर दो, बच्चों को प्रेरित कर दो, और बच्चे नहीं जाए तो संजय को रात को उनसे टोक लो कि भाई तुमने हमें वचन दिया था आज मंदिर के सामने दर्शन करके बाहर से निकले नहीं निकले। आप बाहर से दर्शन कराने का संकल्प बच्चों से करा दो। मैं दावे के साथ कह रहा हूं 1 महीने के बाद वो जूते चप्पल उतार के, मोजे उतार के मंदिर के अंदर दर्शन करने का काम करें। यही तो हम लोगों के संस्कार हैं। देखिए हम लोग कितने पुण्यशाली हैं कि अगर भारतवर्ष के अंदर, दुनिया के अंदर, भारत ही नहीं दुनिया के अंदर अगर कोई धर्म है तो वो जैन धर्म है, जो हर प्रकार का त्याग सिखाने का काम करता है। मोक्ष मार्ग का सही रास्ता अगर कहीं कोई धर्म सिखाता है तो वो जैन धर्म सिखाता है। सारी चीजों को त्याग करना। अपने संतों को देख लो ना, कभी कभार संतों की जो दिनचर्या है, क्या आंखों में आंसू नहीं आते हैं? आज के कलयुग के जमाने में आंखों में आंसू आते नहीं आते आप लोगों के? बताइए, आंखों में आंसू आते नहीं आते हैं? नंग अवस्था में, दिगंबर अवस्था में पैदल चलते हैं, कंकड़ पत्थर के ऊपर से भी निकलते हैं। हम लोगों को तो जब नंगे पांव चलते हैं तकलीफ होने लगती है। एक समय पे, उसी समय पे भोजन और पानी लेना, मई जून की गर्मी और दिसंबर जनवरी की सर्दी, बिना कुछ ओढ़े। मतलब अगर आप सही मायने में अगर अपने संतों को याद कर लेंगे तो आपका, मैं कह रहा हूं, बहुत आंखों में आंसू आ जाएंगे। और वो संत हमें प्रेरणा देने के लिए हम लोगों के बीच में आते हैं। हमारे बच्चे, उनके दर्शन करने के लिए भी प्रेरणा देने का काम करो आप लोग, वो भी करने का काम। तो वैसे तो काफी बातें हुई है, पर जनगणना वाला विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जो देश का भी विषय है। मुझे लगता है इसमें सच्चे लोग बैठे हैं, सब देशभक्त है क्या नहीं है? सारे देशभक्त हैं, सब देशभक्त हैं। तो सही जनगणना हो, उसमें सहयोग आप सबका हो, ये किसी देशभक्ति की भावना से कम नहीं है आज के समय में। और देशभक्ति के अलावा और भी बताऊंगा कितने फायदे हैं जनगणना के। जैन कितने हैं अभी कुछ पता नहीं है। वो जैन गणना हुई 2011 में, उस समय पे कोई गंभीरता से किसी ने लिया नहीं। जिसने जैन लिखाया, जैन के कॉलम में नहीं लिखाया, चलता रहा। और वो घटते 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 हमारी, कुछ लोग कहते हैं 2 करोड़ है, कुछ 4 करोड़ भी कह रहे हैं। और वो सरकारी रिकॉर्ड में केवल 40-50 लाख है, हम लोग 44 लाख है सरकारी रिकॉर्ड में। बताओ
हम ही लोग अपने आप को कम करते हुए आ रहे हैं। फिर कोई विषय आता है, गिरिराज जी की बात करी, संबित सिकंद जी की बात आई, तो देखो सरकार जो बनती है वोटों से बनती है, और जिसके वोट ज्यादा सरकार उसकी भी सुनती है। हमारे जितने वोट हैं हम अपने रिकॉर्ड में नहीं ला पा रहे, फिर हम कह रहे हैं हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है। कौन साथ देगा आपका? कोई साथ देने वाला नहीं है। अपने जितने हैं उतनी तो दिखा दो। मुझे ध्यान है ऋतुराज जी, मैंने महापौर का चुनाव लड़ा 2017 में, तो जैन समाज के लोगों ने यहाँ मीटिंग करी आगरा, मैं उस मीटिंग में नहीं था। आप ही लोगों ने मोर्चा संभाला था पूरे आगरा के जैन समाज के लोगों ने। उन्होंने कहा हम कम है संख्या में, लेकिन दूसरों का मतदान अगर 50% जाता है तो सबने संकल्प लिया था कि हम 100% मतदान करके डबल संख्या का जो लाभ होना चाहिए वो हम लोग करेंगे। ये सब आप लोगों ने करके दिखाया था। और उस दिन ऐसा साहब चूल का नौता जैसा लगा, जैन समाज का कोई व्यक्ति घर में बिना वोट दिए रहा नहीं गया था, रहा नहीं गया। इतना तो आपको दिखाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। जनगणना पे वो गंभीरता से लेना पड़ेगा। देश का काम, जैन धर्म का काम, आपका स्वयं का काम, आपकी ताकत एहसास कराने का काम, कितने तो लाभ है इसमें, और उसमें भी हम लोग आगे नहीं आए। कॉलम में जैन जरूर लिखाएं, धर्म के कॉलम में जैन जरूर आना चाहिए, जिससे कि सही जनगणना हमारी हो। मैं सुरेश जी से भी अनुरोध करूंगा, क्योंकि एक राष्ट्रीय संगठन है आपका, एक अभियान आप लोग अभी से ले लीजिए, चाहे वीडियो कॉलिंग कॉन्फ्रेंसिंग कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, समय नहीं है, लेकिन आप अभी से प्रेरणा देने का काम, प्रेरित करने का काम करें। लोग जनगणना में भाग लें और जैन लिखाएं, जाति के कॉलम में जैन, धर्म के कॉलम में जैन, सब प्रकार के जितने कॉलम है सब में जैन डालिए, जिससे हमारी सही जनगणना हो सके, सरकार को भी पता लग सके जैन कम नहीं है, जैन बहुत है, अधिक संख्या में है। सही जनगणना न होने के अभाव में हमारी गिनती सही नहीं आ पा रही थी, लेकिन अब जैनों की जब पता लगेगा कि 2 करोड़ और 3 करोड़ और 4 करोड़ की संख्या है, तो देखो बड़ी बड़ी सरकारें आपके सामने झुकेगी। आपके साथ कहीं अन्याय होगा तो उस अन्याय को भी सुनने का काम करेंगी। आप सब लोगों ने आकर यहाँ मेरी बात को भी सुना, मैं आभारी हूँ अनिल जी का भी और ऋतुराज जी का भी, कि ऋतुराज जी आए आगरा में, बहुत समय बाद आए हैं। मैं मंदिर आता हूँ डेली प्रतिदिन। पहले मैं साथीपुरम रहता, बीच में चला गया था 4 वर्ष के लिए, घर बन रहा था। तो जब वहाँ 15 तारीख से 20 दिन हो गए यहाँ पर मुझे शुरुआत हुए, तो मैं मंदिर यहाँ आता हूँ, वहाँ जाता था साथीपुरम में, तो जहाँ जाता हूँ तो सामने ही आपका होर्डिंग लगा रहता, आपका बड़ा फोटो देखता था। अनिल जी ने, मैंने कहा ऋतुराज जी आ रहे हैं, बोले आ रहे हैं। अरे कब आएंगे? तो बोले वो सुबह ही आएंगे। मैंने एक दिन पहले बुलाना चाहिए था, तो बोले नहीं, वो तो कह रहे कि 3-4 घंटे में मेरठ से, शायद समय ज्यादा नहीं है, तो आप मेरठ से भी आप आए तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ शाम को निवास पर जलपान करते हुए आप निकले। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सांसद जी। केवल घर से ही नहीं निकले थे बच्चे गुड़गांव, नोएडा। सांसद जी, आपके मेयर के चुनाव बच्चे गुड़गांव से भी आए थे, नोएडा से भी आए थे।
सन 1966 को देहरादून में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य सभी शाखाओं की कार्यशैली में समानता, संगठित कार्यशैली की स्थापना था। मिलन शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है, मी प्लस ला प्लस ना। मी का तात्पर्य मित्रता, ला का तात्पर्य लगनता और ना का तात्पर्य नम्रता से है। जैन मिलन एक राजनीतिक, निस्वार्थ, समाजसेवी, धार्मिक कार्य का प्रचार प्रसार करने वाला पंजीकृत संगठन है। जैन मिलन जैन समाज के सभी वर्ग अर्थात दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानकवासी, तेरहपंथी, 20पंथी का एक संगठित मंच है। वर्तमान समय में मिलन के माध्यम से आपसी मित्रता, प्रेम, वात्सल्य, बंधुत्व का एक ऐसा संगठन है जो एक दूसरे के सुख दुख में सहयोगी होने की भावना को प्रकट करता है। भारतीय जैन मिलन 6 संख्या 9 का पिछला वार्षिक केंद्रीय अधिवेशन के साथ अलीगढ़ नगर में मंगलायतन मंदिर में जैन मिलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर सुरेश कुमार जैन ऋतुराज एवं राष्ट्रीय महामंत्री प्रशासन वीर अजय कुमार जैन के सानिध्य में मार्च माह में संपन्न हुआ था। इस वर्ष जैन मिलन की गतिविधियों पर 6 संख्या 9 में अलीगढ़ में 9 शाखाएं, एटा में 5 शाखाएं, मथुरा में 3, हाथरस में 1 और आगरा में लगभग 13 शाखाएं कार्यरत हैं। यह सभी शाखाएं केंद्र से प्राप्त निर्देशों का पालन करते हुए उनके परिप्रेक्ष्य में सभी शाखाओं के द्वारा केंद्र के आदेश के अनुकूल कार्य किए गए। सभी शाखाओं के द्वारा स्थापना दिवस पर 2 मई को जगह जगह प्याऊ आदि लगाई गई। पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था हेतु मिट्टी के कुंड जन शब्दों में वितरित किए गए। 6 संख्या 9 की सभी शाखाओं के द्वारा स्थापना दिवस पर अनेक धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विभिन्न गौशालाओं में जाकर चारा भूस आदि की समुचित व्यवस्था की गई। अलीगढ़ नगर में भारतीय जैन मिलन की वीर एवं वीरांगनाओं की 9 शाखाएं कुशलता पूर्वक कार्य कर रही हैं। इस नगर की सभी शाखाएं मासिक बैठक का आयोजन करती हैं, समय समय पर धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन करती हैं। अलीगढ़ नगर में 2 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीर नरेश कुमार जैन, वीर सुरेश कुमार जैन गढ़ीवालों एवं क्षेत्रीय अध्यक्ष अथवी डॉक्टर पी.के. जैन के कुशल निर्देशन में समय समय पर सभी शाखाओं के द्वारा वर्ष अनेक कार्यक्रम कुशलता पूर्वक संपन्न होते रहे हैं। विद्वानों की संगोष्ठी आदि के कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, समय समय पर जैन समाज के कार्यक्रम, होर्डिंग्स आदि लगाकर मिलन की भावना को जागृत कर संदेश पहुंचाने का कार्य किया है। इस वर्ष जैन मिलन सिद्धार्थ अलीगढ़ के द्वारा एक डीप फ्रीजर बजाजा कमेटी को भेंट किया गया। इसी शाखा के द्वारा जिला न्यायालय में एक बड़ा वाटर कूलर गर्मी के मौसम में स्थापित किया गया। अनेक असहाय निर्धन छात्राओं के लिए पुस्तक, फीस, ड्रेस आदि की व्यवस्था की गई। जैन मिलन सिविल अलीगढ़, मेला सिविल लाइन्स अलीगढ़, वर्तमान जैन मिलन अलीगढ़ सभी शाखाओं के द्वारा प्रत्येक बार बैठक की रिपोर्ट, अनेक सामाजिक संगठन अनेक ऐसे कार्य किए गए जो शाखाओं के अनुकूल रहे। मेला जैन मिलन छपेटी, मेला जैन मिलन सिविल लाइन्स अलीगढ़ नगर अलीगढ़ की सभी शाखाओं के द्वारा समय समय पर धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते रहे हैं। आगरा नगर में जैन मिलन की लगभग 13 शाखाएं कार्यरत हैं। सभी शाखाएं केंद्र के निर्देशों का पालन करते हुए समय समय पर निर्देश अनुसार कार्य करती हैं। पूरे वर्ष में सभी शाखाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, रचनात्मक कार्यक्रम किए जाते हैं। धार्मिक क्रिया को बढ़ाने के लिए समय समय विद्वान के निर्देशन में धार्मिक शिविर लगाकर ज्ञान की गंगा बहाई जाती है। आदरणीय सुगुणा भाभी जी, एक मिनट आपका कार्यक्रम हो गया और साथ बैठे हैं सब। जैन मिलन आगरा नगर की अति प्राचीन शाखा, जिसमें नगर के श्रेष्ठी जन, हमारे आदरणीय सांसद जी भी इसके सदस्य थे, श्रेष्ठी जन वीर वीरांगनाओं के रूप में अनेक रचनात्मक कार्य करते हैं। सिद्धार्थ आगरा एक ऐसी शाखा है जो प्रति वर्ष निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन करती है, जिसमें लगभग 400 से 500 मरीजों का नेत्र परीक्षण किया जाता है। 250 से 300 चश्मे वितरित किए जाते हैं। 50 से 60 मोतियाबिंद के ऑपरेशन आदि की डॉक्टर ईशान यादव के द्वारा किए जाते हैं। विगत कई वर्षों से ऑपरेशन का संपूर्ण व्यय शाखा के मंत्री वीर अतुल कुमार जैन और संपूर्ण दवाई का व्यय
शाखा अध्यक्ष वीर विजय कुमार जैन निमोरो के द्वारा किया जाता है। महान जैन मिलन महान के द्वारा प्रति माह बैठक का आयोजन, धार्मिक शिविर लगाना, प्रत्येक बार धार्मिक यात्रा करना, गौशाला व्यवस्था करना, स्वास्थ्य शिविर लगाना आदि अनेक क्रियाएं की जाती हैं। महिला जैन मिलन शाश्वत वीर वीरांगनाओं के द्वारा प्रत्येक माह की 3 तारीख को बैठक का आयोजन किया जाता है। साधु महाराजा के चौकों की व्यवस्था की जाती है। जैन मिलन महावीर उत्तरी आगरा 2 मई स्थापना दिवस के अवसर पर कमला नगर जैन मंदिर में राज्यसभा सांसद श्री नवीन जैन के नेतृत्व में एक प्याऊ का उद्घाटन किया गया। अनेक सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया गया। नगर की सभी शाखाओं के द्वारा सर्वोत्तम से सर्वोत्तम कार्य किए गए। जैन मिलन सखी द्वारा प्रत्येक माह बैठक का आयोजन, धार्मिक भजन का आयोजन समय समय किए जाते हैं। वर्तमान में जैन मिलन सखी के द्वारा कल्याण स्टोर पार्क का आयोजन मंदिर जी में किया जा रहा है। एटा नगर में जैन मिलन की 5 शाखाएं कार्यरत हैं। जैन मिलन परिवार एटा सक्रिय रूप से कार्यरत है। प्रत्येक बार बैठक का आयोजन, स्थापना दिवस पर जगह जगह कार्यक्रम, प्याऊ लगवाना, महिला अधिवेशन सम्मेलन में LED के माध्यम से सभी को दिखवाना आदि अनेक कार्य समय समय पर किए जाते हैं। जैन मिलन अरिहंत के द्वारा समय समय पर अनेक कार्यक्रम किए जाते हैं। केंद्र के अनुकूल कार्य कर रहे। आज दिनांक 3/5/2026 दिन रविवार को क्षेत्रीय अधिवेशन आगरा में संपन्न हो रहा है। हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं कि राष्ट्रीय संगठन मंत्री अतिवीर अनिल जैन रईस और राष्ट्रीय संगठन मंत्री वीर अवनी कुमार जैन के सफल प्रयास के कारण ही यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। दोनों ने बहुत ही मेहनत करी है, हम तो उनके पीछे चले हैं। आदरणीय हमारे बड़े भाई अतिवीर अनिल जैन रईस जो विगत 10 दिन से इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं, और हमारे बड़े भाई पिता तुल्य वीर अवनी कुमार जी भाई साहब इतनी बुजुर्ग अवस्था में भी दिन रात लगे रहते हैं, हमें प्रेरणा के स्रोत हैं। आपकी प्रेरणा से, आपके प्रयास से ही यह भव्य और सुंदर कार्यक्रम सफलता की ओर अग्रसर है। आपने अपने अमूल्य समय में से जो समय इस कार्यक्रम को सफल बनाने में दिया है, हम उसके लिए आपके आभारी हैं। हम केंद्र के उपस्थित सभी पदाधिकारियों का भी हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि आप हमें समय समय पर संकेत देते रहे, और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर जो आपने हमें मार्गदर्शक दिया है, इसके लिए हम सदैव आपके ऋणी और आभारी रहेंगे। हमारे द्वारा किसी भी पदाधिकारी को कोई आघात पहुंचा हो, आपके कोमल हृदय को कोई ठेस पहुंची हो, हमारी व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई कमी रह गई हो, तो हम हाथ जोड़कर आप सभी से क्षमा प्रार्थी हैं। आप हमें अपना अनुरोध समझते हुए क्षमा भाव रखने की कृपा करें। धन्यवाद। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे सुयोग्य, हम सबके प्रेरणा स्रोत, समय समय पर सचेत करने वाले राष्ट्रीय महामंत्री भाई वीर विजय कुमार जी जैन से निवेदन, अजय कुमार जी जैन से निवेदन करूं कि हमारी कार्यशैली को कैसे आगे बढ़ाएं। पहले तो आपका सम्मान करें रईस भाई साहब। हाँ, आपके सम्मान के लिए हाल किया हो जाएगा भाई साहब, 2 मिनट लगेंगे, हमारा आते स्वीकार करें साहब। डॉक्टर श्रीमती नीरू जैन, जिला शिक्षा अधिकारी धौलपुर। आप डॉक्टर राजीव जैन की धर्मपत्नी है, समाज के कार्य में लगी रहती है। इतने ऊंचे पद पर रहते हुए भी अपने व्यस्तम समय में से जो समय देती हैं, हम उसका आभार व्यक्त करते हैं। डॉक्टर श्रीमती नीरू जैन, जिला शिक्षा अधिकारी धौलपुर, पूर्व मंत्री जैन मिलन आगरा।
आदरणीय वीर अजय कुमार जी जैन, राष्ट्रीय महामंत्री प्रशासन। भारतीय जैन मिलन के क्षेत्र संख्या 9 के बहुत ही सुंदर अधिवेशन में अध्यक्षता कर रहे यशस्वी क्षेत्र अध्यक्ष डॉक्टर पीके जैन जी, भारतीय जैन मिलन के माध्यम से जैन समाज को नई दिशा देने वाले, जैन समाज के उत्थान में निरंतर लगातार दिन रात मनन करने वाले और अपने कार्य को मूर्त रूप देने वाले, जैन समाज की लगातार सेवा करने वाले भारतीय जैन मिलन के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष अतिवीर सुरेश जैन ऋतुराज जी, भारतीय जैन मिलन के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन ग्वालियर मध्य प्रदेश से यहाँ पर पधारे अतिवीर महेंद्र जैन एडवोकेट जी, उनके संग ग्वालियर से यहाँ पर पधारे राष्ट्रीय प्रचार अध्यक्ष अतिवीर राजेश जैन जी, बहुत ही सुंदर संचालन कर रहे और क्षेत्र का प्रबंधन कर रहे क्षेत्रीय मंत्री वीर सुशील कुमार जैन जी, मंच पर उपस्थित सभी पदाधिकारीगण और क्षेत्र में क्षेत्र संख्या 9 को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हुए क्षेत्र संख्या 9 की प्रगति में निरंतर सतत कार्य करने वाले राष्ट्रीय संगठन मंत्री वीर अनिल जैन रईस जी, गत वर्ष बहुत ही सुंदर अधिवेशन अलीगढ़ में कराने वाले, जिनके निर्देशन में, जिनकी मेहनत से क्षेत्र संख्या 9 के अंतर्गत अलीगढ़ में बहुत ही सुंदर एक अविस्मरणीय अधिवेशन का जिन्होंने आज वहां पर आयोजन किया, ऐसे हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीर सुरेश जैन जी अलीगढ़ से और क्षेत्र संख्या 9 की प्रगति में जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और आज भी इस अवस्था में हम सबके बीच आशीर्वाद के रूप में हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं आदरणीय परम आदरणीय वीर विमलेश कुमार जैन जी, और अलीगढ़ में जिनको मैं सदैव अलीगढ़ नरेश के नाम से संबोधित करता हूं और जो अपने दैनिक जीवन में ही जैन मिलन को जिया करते हैं, ऐसे हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीर नरेश कुमार जैन जी, और एक महिला होते हुए जिन्होंने क्षेत्र का संचालन आज से लगभग 15 से 20 वर्ष पूर्व क्षेत्र मंत्री के रूप में क्षेत्र का संचालन किया और इस क्षेत्र को निरंतर प्रगति पर लेकर यहां तक आई, परम आदरणीय वीरांगना सुमीना जैन जी, क्षेत्रीय मंत्री के रूप में, क्षेत्रीय राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री के रूप में बहुत समय से क्षेत्र को आगे लेकर चलने वाले एटा से हमारे डॉक्टर पदमचंद जैन जी, और राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री के रूप में मेरे बड़े भाई स्वरूप जिनका मैं समेत सदैव आदर सम्मान करता हूं, वीर अवनी कुमार जैन जी, और आज इतने बहुत सुंदर अधिवेशन को संयोजन करने वाले, इस अधिवेशन को यहाँ तक लेके आने, बहुत अच्छा आयोजन संचालन करने वाले बहुत ही बड़े कार्यकर्ता, भारतीय जैन मिलन के जैन कार्यकर्ता वीर अनिल आदर्श जैन जी एडवोकेट, हमारे क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यकारी अध्यक्ष वीर सुन्नेश कुमार जैन जी एडवोकेट एटा से, क्षेत्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीर मनोज जैन जी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष वीर संदीप जैन जी एडवोकेट, और क्षेत्र संख्या 9 के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सदन में उपस्थित क्षेत्र संख्या 9 की सभी शाखाओं के अध्यक्ष मंत्रीगण, सभी वीर और वीरांगना। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और आदरणीय सांसद जी ने समाज के विषय में बहुत जागृत करने का हमें प्रयास किया। ये भारतीय जैन मिलन का निरंतर और सतत चलने वाला प्रयास है। आपने देखा हो कि भारतीय जैन मिलन प्रतिवर्ष एक नया अभियान अपने हाथ में लेता है। गत वर्ष हमने समाज को जागृत करने के लिए जैन तीर्थ रक्षा अभियान चलाया। हमारा उद्देश्य था कि हम जाने कि जैन तीर्थों की स्थिति क्या है, क्यों है और हम क्या कर सकते हैं, उसको जगाने का प्रयास किया। उससे पूर्व हमने जैन इतिहास एवं संस्कृति को सबके सम्मुख लाने का प्रयास किया, अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। जैन एकता के लिए तो अनेक कार्यक्रम भारतीय जैन मिलन ने अपने मंच से आयोजित किए, जिसमें सभी आमनाओं के साधुओं को एक मंच पर लाने का हमने सफल प्रयास किया। लेकिन जब भारतीय जैन मिलन सभी आमनाओं को एक सूत्र में लेकर बांधकर चलने का प्रयास कर रहा है, कहीं कहीं ऐसी बात सुनने में आ जाती है कि हम एक आमनाय के अंदर भी जातियों में बट गए। क्यों ये विघटन हो रहा है? आपने देखा कि मात्र 44 लाख की गिनती में हम आते हैं,
सरकारी आंकड़े तो यही है ना, हम मानते हैं कि हम 3 से 4 करोड़ हैं, लेकिन सरकारी आंकड़ों में हमारी गिनती 44 लाख है। उसके अंदर भी गिनती करें तो हम अलग अलग आमनाएं में हैं, उसके बाद अलग अलग जातियों में हैं, तो कितनी सोचनीय विषय है। जनगणना की बात हो रही है, अधिकांश व्यक्ति ये सोचते हैं कि हमारी जाति हिंदू है। मैं अगर अभी डिबेट कर रहा हूं यहां पर, तो हो सकता है कि अधिकांश व्यक्ति ये कहने लगे कि जाति तो हिंदू है, लेकिन मेरा कहना यह है, अगर उस जाति के कॉलम में 6 जातियां हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध, तो जैन जाति में कौन आएगा? हम ही आएंगे ना। तो ये कंफ्यूजन बिल्कुल दूर कर लीजिए। जो दूसरा चरण जनगणना का होगा उसमें जाति, महिलाओं से विशेष रूप से कहता हूं, क्योंकि जब भी गणक आएगा वो आपके घर पर आएगा, उस समय महिलाएं घर पर होती हैं। आप उससे विशेष रूप से कहिए कि जाति के कॉलम में भी जैन लिखे, धर्म के कॉलम में भी जैन लिखे, और भाषा के कॉलम में प्राकृत भाषा लिखे। ये आपको विशेष रूप से 3 चीज नोट करानी है। जब हम जैन समाज को एक करने की बात करते हैं, तो कहीं भी हम किसी प्रकार बंटने का या बांटने का कार्य ना करें। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, जो नमोकार मंत्र को ध्याता है, जो 24 तीर्थंकर की पूजा करता है, वो जैन है। वो किसी प्रकार से पूजता है, पूजा की विधि अलग हो सकती है, भगवान की अर्चना की विधि अलग हो सकती है, लेकिन पूजते तो एक ही भगवान को है ना। तो इसी आराध्य को ध्याइए और सिर्फ अपनी पहचान केवल जैन के रूप में मनाइए। ये हमारा आपसे निवेदन है। भारतीय जैन मिलन ने जैन पर्वों को लगातार मनाने का प्रयास किया है। चाहे शुद्ध पंचमी हो, उसको पूरी तरह से भारतीय जैन मिलन मनाता आ रहा है। गत वर्षों में हमने शुद्ध पंचमी के दिन, जिस दिन जिनवाणी का लेखन शक खंडागम जिस शास्त्र को पूर्ण किया गया, उस दिन को हम उसके लिए बनाते हैं। हमने इस दिन पहले भी 2 बार नमोकार मंत्र की माला का जाप पूरे भारतवर्ष में कराया। हमारे आप सभी वीरांगना बहने, क्या 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए ध्यान से। वीरांगना बहने कृपया मेरी बात ध्यान से सुनेगी। हमने नमोकार मंत्र की जाप का अभियान चलाया और आपने बहुत अधिक संख्या में अभियान किया। आपने स्वयं जाप किया, एक दिन में शुद्ध पंचमी के दिन स्वयं जाप किया, अपने परिचितों को जाप कराया, अपनी प्रेरणा से जाप कराई। और मैं आपको बताऊं कि जो हमने 2 वर्ष पहले जाप कराई थी, आप लोगों के द्वारा 2 करोड़ 16 लाख से अधिक जाप एक दिन में कराई गई। 19 जून को फिर से शुद्ध पंचमी आ रही है, आप अभी से तैयारी कर लीजिए। जितने जैन आपके संपर्क में पूरा भारतवर्ष या पूरे विश्व में हैं, आप उनसे संपर्क कीजिए और शुद्ध पंचमी के दिन वो अधिक से अधिक नमोकार मंत्र की जाप करे। जितनी जाप आपकी प्रेरणा से, चाहे 100 आदमी करे, चाहे 5000 आदमी करे, वो आपके अकाउंट में गिनी जाएगी। जो भी गिनती आप बताएंगे, हम उस गिनती को एक्सेप्ट कर लेंगे। ये आपके ऊपर है, आप क्या गिनती बताते हैं। तो अभी से देख लीजिए, ये कार्यक्रम आपके सम्मुख आने वाला है। 19 जून को नमोकार मंत्र की जाप अधिक से अधिक पूरे विश्व में आपको करानी है। दूसरी बात, अभी अक्षय तृतीया का पर्व था, उसको आदिनाथ भगवान जी के प्रथम पारणा के दिवस के रूप में मनाते हैं। उसको भी याद करने के लिए जगह जगह प्रत्येक नगर में आप लोगों ने एक षोडश का वितरण किया। हमें हर पर्व को पूरी तरह से मनाना है। 10 लक्षण पर्व सब मनाते हैं। पार्श्वनाथ निर्वाण उत्सव भी हर जगह अब मनाया जाने लगा है। महावीर निर्वाण उत्सव तो हर जगह मनता ही है। तीर्थंकरों के कल्याणक हम मनाते हैं। तो इस प्रकार से बार बार हम जब तीर्थंकरों के कल्याणक मनाएंगे, जैन पर्वों को मनाएंगे, जो जैन धर्म का प्रचार प्रसार निरंतर बढ़ता चला जाएगा। जब हम अपने बच्चों को संस्कार की बात करते हैं, जब लगातार हम पर्वों को मनाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे वो भी पर्वों को मनाना सीखेंगे। अगर हमारा बच्चा बेंगलोर में है, हैदराबाद में है, मुंबई में है, पुणे में है, उसको आप ये संस्कार, अभी सांसद महोदय ने कहा, ये संस्कार अवश्य दे कि वो मंदिर की तरफ रोज जाए। दर्शन ना कर पाए, बाहर से नमन जरूर करे। सांसद महोदय ने कहा है, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है, वो मंदिर को नमन जरूर करे। दिगंबर भगवान का निरंतर प्रतिदिन एक बार अवश्य ध्यान करे, उनको नमन करे, उनका जाप करे। ये बहुत आवश्यक है। ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने वीतराग भगवान या हमारे जो पूजनीय हमारे तीर्थंकर भगवान है, नमोकार मंत्र है, उसको प्रतिदिन जाप करें, प्रतिदिन ध्याएं।
ये हमारा एक संस्कार देने वाली बात है बच्चों का। एक और बड़ी, अगर मैं कहूँ कड़वी बात हमारे समाज में आ गई है, हमारे बच्चों का जैनेतर में विवाह बहुत हो रहा है। कहाँ तो हम जाति से बाहर जाकर विवाह नहीं कर रहे थे और कहाँ आज हमारे बच्चे जैनेतर विवाह कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों में चूक है। हमने एक पैकेज को ही एक बच्चे का कैरियर या बच्चे का भविष्य, बच्चे का जीवन बना लिया है। हमने उसके एजुकेशन को, ठीक है एजुकेशन बनाइए, बच्चों को शिक्षित कीजिए, इतना भी शिक्षित मत कीजिए कि बच्चा परिवार से, धर्म से, समाज से दूर हो जाए। शिक्षा दीजिए लेकिन परिवार, समाज, मंदिर से बिल्कुल उसको दूर मत होने दीजिए। इतनी शिक्षा करें, इतना ही पैकेज उसको दिलवाएं कि वो परिवार से दूर ना हो। ये हमारा आपसे निवेदन है, क्योंकि बच्चों का विवाह अगर विजातीय समाज में होगा तो कुछ ना कोई विजातीय बात ही सीखेगा और कहीं ना कहीं 10% 20% वो उस तरफ भी मुड़ेगा। शास्त्रों में उसको कुधर्म, कुदेव, कुशास्त्र कहा गया है। हमारे जितने भी मनीषी मुनि हैं वो सदैव अपने प्रवचन में बात करते हैं। हमारा आपसे निवेदन है, अभी भारतीय जैन मिलन ने कल भारतीय जन का स्थापना दिवस था, उस दिन एक विवाह योग्य युवतियों का एक नया ग्रुप प्रारंभ किया है जैन मैट्रिमोनियम के नाम से, बीजेएम जैन मैट्रिमोनियम। वो आपके क्षेत्र संख्या 9 पर भी पोस्ट हुआ है। उसको आप अधिक से अधिक संख्या में ज्वाइन कीजिए। जिनके बच्चे विवाह योग्य हैं उनको ज्वाइन कराइए और आपके परिचय में जितने भी विवाह योग्य बच्चे हैं उनका बायोडाटा उस ग्रुप में पोस्ट कीजिए। वो पूरे भारतवर्ष का ग्रुप है, उसमें अधिक से अधिक हमें अपने बच्चों का विवाह करने में आसानी होगी। उनका बायोडाटा उस ग्रुप में पोस्ट होगा। एक और बात कहना चाहता हूँ, जब बच्चों का विवाह का आप रिश्ता करें, दिल थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, दिल थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। बहुत बंधन में रिश्तों को मत बांधिए, थोड़ा सा दिल बड़ा करके अपने बच्चों का विवाह संपन्न कराइए। बहुत जल्दी आपका विवाह, आपके बच्चों का विवाह जैन धर्म के अंतर्गत ही हो जाएगा, ये हमारा मानना है। एक और ग्रुप भारतीय जैन में प्रारंभ किया है, बिजनेस ग्रुप। जैन हमारे बहुत सारे बिजनेसमैन करते हैं, अधिकांश जैन, पूरे जैन भाइयों के पूरे भारतवर्ष में बिजनेस को बढ़ाने के लिए ग्रुप हमने प्रारंभ किया है, बिजनेस प्रमोशन ग्रुप। आप उस ग्रुप से भी जुड़िए, पूरे भारतवर्ष के जैन भी उसमें ग्रुप से जुड़ेंगे, उनको जोड़िए और अपने बिजनेस का प्रमोशन कीजिए। जिसको जिस चीज की आवश्यकता है वो अपने जैन भाई से खरीदे और जैन भाई अधिक से अधिक उसको खरीदवाने में, उसको बेचने में, उसको प्रचार प्रसार करने में सहयोग करें। ये भारतीय जन का संदेश है। क्षेत्र संख्या 9 की अगर हम बात करें, इतनी शाखाएं क्षेत्र संख्या 9 के अंदर कार्य कर रही है। मैं पूरी क्षेत्र कमेटी का, हमने क्षेत्र अध्यक्ष जी डॉक्टर पीके जैन जी का, क्षेत्र मंत्री वीर सुशील जैन जी का और पूरी क्षेत्र कार्यकारिणी और सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों का बहुत बहुत प्रसन्नता करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे से क्षेत्र संख्या 9 का संचालन किया और बहुत सारी शाखाएं, अधिकांश शाखाएं हमारी बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। मैं आप सबके कार्य की प्रशंसा करता हूँ। बहुत बहुत जय जिनेन्द्र, धन्यवाद, जय भीम। कि वो पहले अपना आतिथ्य स्वीकार करें। आदरणीय वीर महेंद्र कुमार जी जैन, राष्ट्रीय मानव संगठन। भाई साहब आपका स्वागत सम्मान करने के लिए भाई साहब आप यहाँ आ जाए। मैं इसके लिए जैन में अहिंसा के मंत्री वीर मोहित जैन, अमित जैन, सोमेश भाई साहब, विजय भाई साहब आप आ जाए। अमित जी, अमित तहसील भी आ जाए।
क्षेत्र संख्या 9 के शानदार और भव्य रूप से आयोजित इस क्षेत्रीय अधिवेशन में दूल्हे के रूप में बैठे क्षेत्रीय अध्यक्ष ये आज के कार्यक्रम के नायक हैं, दूल्हे हैं। और नहीं, शायद कहीं आपने खलनायक समझ लिया, वैसे तो इन्हें सेंटर की सीट पे होना चाहिए था। और भविष्य में जरूर से ध्यान रखें कि आपके क्षेत्र का जो भी आयोजन हो, क्षेत्रीय अध्यक्ष को सेंटर में सीट दी जाए, क्योंकि ये आपके क्षेत्र की मुखिया है। सुबह से आपने कितनी मेहनत करके इस हॉल को सजाया, स्वल्पाहार की व्यवस्था की, सब लोगों को साफ है और सबसे स्वागत किया। निश्चित रूप से बहुत दिनों से आप मेहनत कर रहे होंगे। मैं एक बात ही जानना चाहता हूं कि आपके क्षेत्र में अध्यक्ष जी, आपकी रिपोर्ट के अनुसार 31 शाखाएं हैं। आज यहाँ एटा के कितने लोग हैं? मथुरा से कितने लोग हैं? मुझे एक भी व्यक्ति यहाँ मथुरा की 3 शाखाएं में लिखी है और सबसे पास में मथुरा है। यहाँ से आधे घंटे का रास्ता है मथुरा का। तो ऐसा क्या कारण रहा कि मथुरा की एक भी शाखा यहाँ नहीं पहुँच पाई? अध्यक्ष जी, आपको तो मालूम होगा कि क्यों नहीं आई मथुरा से शाखा? अच्छा, ये बताएं क्षेत्रीय मंत्री जी, आपकी रिपोर्ट बहुत शानदार आपने तैयार की और बहुत रिपोर्ट बनाने में और साल भर के कार्यक्रमों को आयोजित करने में भी बहुत मेहनत की आपने। इस रिपोर्ट में आपने ये लिखा है कि आपने कई सारे वाटर कूलर लगाए और भी सेवा के काम किए। तो भारतीय जैन मिलन फाउंडेशन का भी कोई सहयोग मिला होगा ना इसमें? लिया था। दो वाटर कूलर हमने अलीगढ़ में लगाए और दोनों ही हमने सबने समाज में। करेक्ट। तो आप ऐसे काम निरंतर करते रहें और आपके लिए भारतीय जैन मिलन फाउंडेशन एक इतना बड़ा संस्थान आपके साथ काम कर रहा है। अच्छा, ये बताएं क्षेत्रीय अध्यक्ष जी कि यहाँ क्षेत्र 9 में भारतीय जैन मिलन फाउंडेशन के कितने मेंबर हैं? याद है? नहीं मालूम। 17 मेंबर हैं। आपने इतना बड़ा योगदान भारतीय जैन मिलन फाउंडेशन को दिया हुआ है, तो भारतीय जैन मिलन फाउंडेशन का भी कहीं न कहीं उल्लेख इस रिपोर्ट में और उनका उसका सहयोग भी लेना चाहिए, क्योंकि ये भारतीय जैन मिलन फाउंडेशन आपके लिए ही बना हुआ है। आपने अपनी इस रिपोर्ट में लिखा है कि केंद्र के जो भी निर्देश होते हैं आप पूर्णतः पालन करते हैं। बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा। क्षेत्र से आपकी कितनी कार्यकारिणी बैठक होती है साल में? कितनी कार्यकारिणी बैठक होती है क्षेत्र की? आप दोनों मुझसे भी बताएंगे। इस बार 2 हुई है। पहली कहाँ हुई है? अलीगढ़ में क्षेत्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, मतलब 2 हुई है। चलिए, आप जो है 60-70% मार्क्स तो आपने प्राप्त किए हैं, बधाई आपको। प्रयास करें कि जो केंद्र का निर्देश है कि 3 क्षेत्रीय कार्यकारिणी की बैठक करने का प्रयास करें। जो क्षेत्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है, क्या उनमें मथुरा और जो भी एटा और ये सब अलीगढ़ की शाखाएं आती हैं, कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है कि मथुरा की शाखाएं शायद क्षेत्रीय कार्यकारिणी में भी नहीं आ पाई, एक में आई है। तो आज
इस अधिवेशन में जो कि उन्हें अवार्ड भी मिलने होंगे और बहुत महत्वपूर्ण जो है, और 4 राष्ट्रीय पदाधिकारी आपके राज्यसभा सांसद के लोग आए हुए हैं आज आपके इसमें, तो मथुरा शाखा का नाम आना कहीं ना कहीं हमारे प्रयासों में थोड़ी सी कमी रहेगी। तो आगे जो भी कार्यक्रम हो इसमें आप उनको भी बुलाने का प्रयास करें। और मथुरा की शाखाएं क्यों असक्रिय हैं, सक्रिय रूप से काम नहीं कर पा रही हैं? अच्छा, आपकी जो है इस साल कोर ग्रुप की बैठक कितनी हुई? 3 कोर ग्रुप की, फिजिकल या जूम पर? तीनों बैठक फिजिकल हुई। आपके इसमें मथुरा से कौन पदाधिकारी है कोर ग्रुप बैठक में? सुभाष जी। आज सुभाष जी भी नहीं आए। दोनों सक्रिय है, दोनों चंदा देती है और अपने कार्यक्रम भी करती है। महिला शाखा तो अच्छा काम करती है। महिला शाखा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। महिला शाखा तो अच्छा काम करती है, लेकिन मुद्दा रहता है। बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुनकर। मथुरा की जो प्रॉपर शाखा है वो जो है कई साल से पड़ी हुई है, केवल अकेले अध्यक्ष रह गए हैं, कोई बहुत अच्छी। ये जो कार्यक्रम है, मैं आपसे बात करने के लिए यहाँ आया हूँ, क्योंकि इसके अलावा तो कोई मौका होता नहीं। बहुत अच्छी बात जो है। मैं और 2-3 बातें करना चाहूँगा कि इस वर्ष हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने शाखाओं को और क्षेत्रों को सक्रिय करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रमों की श्रृंखला दी है। एक बहुत आदरणीय अवधि आपसे भी बात कर रहा हूं मैं कि रिसेंटली अभी इसी मई माह में आपको एक वर्चुअल सम्मेलन करना है, जिसमें सभी शाखा के अध्यक्ष, मंत्री, सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी और सभी शाखाओं के सदस्यों को जोड़ना है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 1-to-1 प्रत्येक व्यक्ति को देखना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, और जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनसे, हमारे सदस्यों को भी ये नहीं मालूम, इवन मैं ऐसा मानता हूं कि आगरा में भी बहुत सारे सदस्यों को नहीं मालूम होगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कौन है। जो नए सदस्य जुड़ते हैं हो सकता है नहीं मालूम होता होगा। तो अब जब आप प्रत्येक सदस्य को जोड़ने की कोशिश करेंगे, आपका मथुरा, अलीगढ़ और आगरा की पूरी शाखाएं, एक व्यक्ति जोड़ने का प्रयास करे। बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, 31 शाखाओं में जहाँ तक मैं समझता हूँ 500-600 सदस्य होना चाहिए। जितने का आया होगा, आप प्रयास करें कि 95% यदि प्रयास तो ये करें कि आप शाखा का प्रत्येक मेंबर उसमें जुड़े और राष्ट्रीय अध्यक्ष से रूबरू बात करें। ये जूम पर आयोजित होना है और इसकी जो तारीख, दिनांक निश्चित है, 25 मई निश्चित है। यहाँ जो भी केंद्रीय और क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं, आप सबकी ये जिम्मेदारी है कि उस 25 मई को जो रात्रि 8:30 बजे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 1-to-1 बात करें, अधिक से अधिक मेंबर उसमें उपस्थित रहें, ऐसा आप उसकी पूरी शक्ति लगा दें अपनी। ये पूरी शाखाओं को सक्रिय करने के लिए भी एक कदम है। एक और बात कि हमारे क्षेत्रीय शाखा के अध्यक्ष, मंत्री, जो जितनी 31 शाखाएं हैं, और जो हमारे क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं, संयोजक हैं और संगठन में हैं या मुख्यमंत्री हैं, जो भी हमारी क्षेत्र के अंतर्गत हैं, उन सबकी एक कार्यशाला आयोजित हो। जब तक हमें ये नहीं मालूम होता कि हमें करना क्या है और हमें कराना क्या है, हमारी जो क्षेत्र की कोर कमेटी है, हम उसे क्या काम दें, जब तक हमें नहीं मालूम होगा
या उनको नहीं मालूम होगा कि उन्हें करना क्या है, तब तक हमारा क्षेत्र आगे नहीं बढ़ पाएगा। हमें प्रयास करना चाहिए कि सबसे पहले तो हम कुछ अपने कार्यशाला के माध्यम से आगे बढ़े और हमारे क्षेत्रीय पदाधिकारियों को, शाखा सदस्यों को, शाखा अध्यक्ष मंत्रियों को इस कार्यशाला से जोड़ें और उन्हें ट्रेनिंग दें। इसमें आपको जिनकी भी केंद्र से पदाधिकारियों की आवश्यकता हो वो आपको सहयोग करने के लिए तैयार है। अभी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी अजय जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही कि इस समय वैसे ही व्यापार प्रतिकूल स्थिति में जा रहा है ऑनलाइन बिजनेस की वजह से। तो ये प्रयास किया जा रहा है कि हम भाई अपने कम से कम हमें जो भी सामान खरीदना हो, रिटेल में खरीदना हो, होलसेल में खरीदना हो, किसी इंडस्ट्री से खरीदना हो, तो एक बिजनेस ग्रुप बनाया गया है ताकि हम अपने जैन भाइयों को प्रमोट करें। यह उद्देश्य हमारा शाखा स्तर पर भी जाना चाहिए, क्षेत्र में भी हमारा एक ऐसा ग्रुप बने कि हमारे प्रत्येक वीर भाई वीरांगना बहनें क्या व्यापार कर रही हैं, उनके व्यापार की जानकारी हमारे क्षेत्रीय ग्रुप में डले। निश्चित रूप से हमारी बहुत सारी बहनें बहुत सारे कामों में होशियार हैं, कुछ काम करती हैं, कुछ करना चाहती हैं, कुछ कर सकती हैं। यदि वो घर बैठे भी अपना व्यापार करेंगी तो अगर हमारा ये ग्रुप बनेगा तो उनका व्यापार बढ़ेगा, डायरेक्ट लोग उनसे जुड़ेंगे उस व्यापार से संबंधित। उदाहरण के लिए मेरा बेकरी का व्यापार है, उदाहरण के लिए मेरे कांच के बर्तनों की मेरी फैक्ट्री है। आपके परिवार में किसी चीज की आवश्यकता है, फर्नीचर की मेरी दुकान है तो आपके यहाँ फर्नीचर की आवश्यकता है। हमें प्रयास ये करना चाहिए कि हम पहले किसी अपने जैन भाई से, अपने जैन मिलन के मेंबर को, उसको हम प्राथमिकता से खरीदने में, उसका बिजनेस प्रमोट होगा, हमें फायदा मिलेगा और पूरे जैन मिलन का जो है विकास होगा, जैन मिलन के एक एक सदस्य का विकास होगा। ऐसा हम इस काम को कर सकते हैं। आदरणीय अजय जी ने अभी बताया कि हर परिवार की समस्या चल रही है विवाह से संबंधित। ऐसा कोई परिवार नहीं है जो पीड़ित न हो। हमने बच्चों को बहुत पढ़ा लिखा दिया और बच्चे बाहर चले गए। बहुत से बच्चों ने तो विदेश में सेटल होकर शादी भी कर ली और वहां मकान भी बना लिया। अब उनके वापस लौटने की कोई संभावना नहीं है। तो ऐसे में यदि बच्चे संस्कारित हैं तो निश्चित रूप से वो जड़ों से जुड़े रहेंगे, धर्म से भी जुड़े रहेंगे और परिवार से भी जुड़े रहेंगे। तो ये बहुत आवश्यक चीज है कि हम अपने क्षेत्र में संस्कार शिविर लगाएं, अपनी शाखाओं के माध्यम से संस्कार शिविर लगाएं तो हम बच्चों को संस्कार। और ये जो छोटी उम्र होती है, यदि इस उम्र में बच्चे कुछ अगर सीख गए, कुछ संस्कारित हो गए, तो फिर उनको बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। और इस छोटी सी उम्र का सिखाया हुआ जो है वो आजीवन याद रखता है। आपको भी जो भी कुछ सीखा होगा आपने धर्म के मामले में, जो बचपन में जो सीखा होगा वो आपको आज भी याद होगा। बहुत सारी बातें आपसे जो है कि इस वर्ष जैन सम्राट वर्ष जो है आयोजित हो रहा है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हर साल एक नया अपना विषय रखते हैं कि जिस क्षेत्र में हम कार्य रूप करें और आगे बढ़ें। जैन सम्राट वर्ष का जो 2 मिनट जो है, क्योंकि आप अलीगढ़ से हैं तो अलीगढ़ से तो भरपूर लोग आए होंगे। क्या आप तो एक ही आपका हमने अधिवेशन जो आपने किया वो आपके द्वारा जो आयोजित प्रायोजित
जो राष्ट्रीय अधिवेशन जो किया आपने, वो तो दिमाग में फिट बैठ गया है। तो बधाई आपको, आपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और ध्यान रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो है आपने मुझे जो भी जितना भी समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय। बोलिए महावीर भगवान की। मुझे लगता है सबको भोजन की तैयारी है। बोलिए महावीर भगवान की। देखिए, सभी अपने अपने लकी कूपन निकाल लें। यहाँ से टिकट नंबर, जो नंबर निकला है 7 और 777, आइएगा। लकी ड्रॉ सभी हार 2 बैठेंगे। ध्यान से सुनिए, बैठिएगा। सम्मान की श्रृंखला में हमारे जो कई पदाधिकारी हैं पूरे वर्ष भर मेहनत करते हैं आप लोगों को जागरूक करने के लिए। तो उसी सम्मान की श्रृंखला में हम बुला रहे हैं वीर बिमलेश कुमार जैन जी और वीर बिमलेश कुमार जैन के स्वागत के लिए जेल इंग्लैंड युवा जेल इंग्लैंड कमलागर के सदस्य अजय सिंह के साथ युवा जेल इंग्लैंड कमलागर के सदस्य अजय वीर बिमलेश कुमार जैन जी का स्वागत करने के लिए। कोई पिछले जन्म किए अच्छे कर्म, कोई पिछले जन्म किए अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। पिछले जन्म किए अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। अरिहंत प्रभु की शरण मिली, हाय अरिहंत प्रभु की शरण मिली, संतों मुनियों का प्यार मिला। मुझे जैनी कुल परिवार मिला। पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म किए अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। दुनिया में देव हजारों हैं,
पर वीतरागी तो कोई नहीं। दुनिया में देव हजारों हैं पर वीतरागी तो कोई नहीं है। संतु अनेकों धरती पर इतने त्यागी तो कोई नहीं है। संत अनेकों धरती पर इतने त्यागी तो कोई नहीं। ये परम दिगंबर मुनि रूप है, ये परम दिगंबर मुनि रूप, ये मुक्ति का आधार मिला। मुझे जैनी कुल परिवार मिला। पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। जहाँ धर्म अहिंसा जीव दया घुट्टी में पिलाया जाता है। जहाँ धर्म अहिंसा जीव दया घुट्टी में पिलाया जाता है। चींटी के भी प्राणों की रक्षा करना सिखाया जाता है। चींटी के भी प्राणों की रक्षा करना सिखाया जाता है। हमें जियो और जीने दो का हमें जियो और जीने दो का संदेश और संस्कार मिला। मुझे जैनी कुल परिवार मिला। पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म ये आपके पूरे वर्ष के क्रियाकलापों का आकलन करने के बाद जे हमने कुछ हम 4-5 लोग बैठ के हमने कुछ निर्णय लिया है। यहां तक है हम अपने निर्णय में गलत नहीं है। कोई हो सकता है, सबको आशा होती है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरी शाखा ने सर्वश्रेष्ठ काम किया है, और हमारे आकलन में हो सकता है दूसरी शाखा आपसे ज्यादा श्रेष्ठ कार्य कर रही हो। तो ऐसा महसूस यदि हो तो मैं पूर्व महीने में पूरी जो हम कमेटी बैठी थी उन सबकी ओर से आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, और ऐसा आपके मन में हो तो अपने भावों को संतुलित करते हुए और मुझे क्षमा करेंगे। ठीक है, अब मैं घोषणा कर दूं, उससे पहले लकी ड्रॉ कर दूं या घोषणा करूं? बताएं, पहले लकी ड्रॉ कर रहे। चलिए पहले लकी ड्रॉ करो। चलिए, एक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है, एक पुरस्कार यहाँ से एक लकी ड्रॉ। ठीक है, आप स्वतंत्र है करने के लिए, थोड़ा हम पढ़े पहला प्रवेश आने वालों को 2 गुंडू आई। देखिए ये ड्रॉ निकाल रहे हैं, निकालिए, और बड़ी वालों के हाथ में माइक दे रहा हूँ, बोलेंगे। छठा लकी नंबर 143 143 एटा से आइएगा, इसके आसपास ही है अगला नंबर 148 148 148 आइएगा, सॉरी 4545 4545 स्वाति जी, अगला नंबर है 113 आइएगा, ये भी महिलाओं का नंबर है 2929 आइए 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 आइए, का इंतजार है अध्यक्ष। देखिए 10 लकी ड्रॉ निकल गए हैं, 10 अभी बाकी हैं, और उससे पहले
दूसरा लकी ड्रॉ निकाल रहा हूँ। ये बता रहा हूँ शाखा में किसने सर्वश्रेष्ठ कार्य किया है, जो आगे लगी है। 5 बाकी है, चलिए 5 बाकी है।